खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से है, जहां सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र के विधानसभा सिकंदरपुर में नगरा मोड़ स्थित तहसील गेट के सामने अदिति पैलेस में शुक्रवार को भाजपा के सांसद प्रत्याशी रविंद्र कुशवाहा के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन वैदिक मंत्रोच्चार तथा हवन पूजन करने के बाद बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही। भाजपा प्रत्याशी व सांसद रविंद्र कुशवाहा व बीजेपी जिलाध्यक्ष संजय यादव ने फीता काटकर कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। चुनाव कार्यालय उद्घाटन के बाद चुनाव संचालन समिति की बैठक को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री व क्लस्टर प्रभारी सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मन से लग जाए। उन्होंने पार्टी के पदाधिकारी को भी चेताया कि उनकी भी जिम्मेदारी है, एक एक गांव में हर घर के व्यक्तियों से मिलजुल कर पार्टी की नीतियों को बताने का काम करें, तब जाकर सलेमपुर की सीट के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ सांसद रविंद्र कुशवाहा भी हैट्रिक लगाएंगे। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा संतुष्ट होकर के हाईकमान को आपने अवगत कराया कि नहीं रविंद्र कुशवाहा ठीक है, आपकी राय मान करके हाईकमान ने मुझको प्रत्याशी के रूप में आपके बीच भेजने का काम किया। ये पार्टी का टिकट तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय नेताजी ने दिया है, लेकिन इसका श्रेय सलेमपुर लोकसभा के हर विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं को है, सभी नेता लोगों को। इसलिए साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि आपकी राय से आपने अगर मुझको प्रत्याशी घोषित कराया है तो जितनी मेरी जिम्मेदारी है उतनी ही जिम्मेदारी आपकी भी है कि हम सभी मिलकर के यहाँ पर कमल खिलाएं और मोदी जी के लक्ष्य अब की बार 400 के पार को प्राप्त करें। यही आज का हम सबके लिए बहुत बड़ा एक संकल्प होगा और यही संकल्प लेकर हम जाएंगे कि जा करके हम इस तरह से काम करें कि हम फिर पुनः तीसरी बार सलेमपुर लोकसभा से एक कमल का फूल भेजें। 170 के फूल के माले में एक कमल के रूप में वहां मोदी जी के गले में खड़े, यही संकल्प लेकर के हम सबको चलना है। आप सभी कार्यकर्ता जितना मैं जानता हूं उससे ज्यादा वो जानते हैं और इसलिए इनके बीच में बहुत भाषण देने का जरूरत नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि हम कितना संपर्क करेंगे। हमारा जितना व्यापक संपर्क हो जाएगा, प्रत्याशी घोषित हो गए हमारे 2 मार्च, 56 दिन बीत गए हैं। 56 दिनों में यदि हम ये तय कर लिए होते कि हमारी सारी बूथ समिति की बैठक हो जाएगी तो इन 56 दिनों के भीतर हम अपनी बूथ समिति की बैठक कर सकते हैं। अभी हम शक्ति केंद्र की बात करें, शक्ति केंद्र में भी हमारी उपस्थिति कितनी, शक्ति केंद्र के पीछे जो बैठक करने का जो हमारा उद्देश्य और भाव था कि हमको इन सारे योजनाओं का नीचे ले जाकर के क्रियान्वित कराना, वो क्रियान्वयन की प्रगति। और इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा, जो हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, जो मंडल के प्रभारी हैं और ये अग्रिम पंक्ति के बैठे हुए और द्वितीय पंक्ति के बैठे हुए आप सब नेता हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं मैं कि आप सब शक्ति केंद्र की ओर चले, बूथ समितियों की ओर चले, बूथों की बैठक करें। दुबे जी मेरी विधानसभा से आते हैं, मैं अपनी विधानसभा के 12 शक्ति केंद्रों पर खुद जाकर के बैठक कर चुकने के बाद आपसे बात करता हूं। मैंने उनको कहा था कि 16 की करूंगा, मैं अब तक 12 कर चुका हूं। मेरे पास 5 लोकसभा का कार्य है। 5 लोकसभा में से 25 विधानसभाओं के भीतर मैं पहले आ चुका हूं। आपके लोकसभा के लिए भी आया, प्रारंभिक परिचय के लिए, और उसके बाद जो है वो सिकंदरपुर को छोड़ करके सारी विधानसभाओं के भीतर मेरे प्रवास वहां पर जाकर के उन कार्यकर्ताओं से बैठ करके क्या क्या आपको करना है ये मैंने उनको जानकारी दी।